Hello everyone. We are covering Java string interview questions and we are at T1 M4, basically topic 1, that is string basics and creation. उसका M4 question that is for mid level, that is 2 to 5 years of experience के बंदों के लिए कि इस string a thread safe class और why और why not. ठीक है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है. तो अगर देखोगे ना स्ट्रिंग क्या होता है, अगर तुम्हें पता हो तो पहले तो इम्यूटेबल होता है. इम्यूटेबल का मतलब क्या है, वो चेंज नहीं हो सकता एक बार स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया तो. ठीक है. तो स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड थ्रेड सेफ बिकॉज ऑफ इट्स इम्यूटेबिलिटी. ठीक है. अगर दो थ्रेड एक ही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो वो चेंज एक एक करके ही कर पाएंगे, दोनों साथ में नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका स्टेज एक टाइम पे एक बंदा ही चेंज कर सकता है. इम्यूटेबिलिटी मीन्स वंस ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज एज ए result. Multiple threads can safely access the same string instance without the risk of modification. ठीक है. They can access the same string instance और उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है. क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर मॉडिफाई किया तो एक अलग ही ऑब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है. क्लासेस का तुम्हें पता हो, अगर कोई क्लास होती है और क्लासेस में थ्रेड सेफ्टी अचीव करने के लिए हमें सिंक्रोनाइज करके कीवर्ड यूज़ करना होता है एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन इन क्लासेस. सो एक एग्जांपल वो है. इन स्ट्रिंग को ऐसा कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, आप स्ट्रिंग अगर बना रहे हो तो थ्रेड सेफ ही है. ठीक है. इसमें की पॉइंट्स हमारे ध्यान रखने के हैं वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन. स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है ये ज़रूर पूछा जा सकता है. ठीक है. नो मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल आफ्टर क्रिएशन. स्ट्रिंग कभी भी मॉडिफाई नहीं हो सकता, उसका जो ऑब्जेक्ट बन गया वही रहेगा. अगर आपने स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड क्रिएट किया है एंड उसके बाद उसमें हेलो वर्ल्ड प्लस कुछ और वर्ड ऐड करो तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसके लिए. ठीक है. ये ध्यान रखना. इट इज़ सेफ फॉर कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल थ्रेड्स एंड नो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. अब कंपैरिजन में क्वेश्चन पक्का आना होता है, दैट इज़ कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है. स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर. ठीक है. तो स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं हो सकता और थ्रेड सेफ होता है. स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है म्यूटेबल होता है, वो चेंज हो सकता है अगर आपने एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है एंड दैट इज़ नॉट थ्रेड सेफ. ठीक है. तो इसी को एक और चीज़ एक थ्रेड सेफ्टी लाने के लिए और साथ में म्यूटेबल रखने के लिए हमने स्ट्रिंग बफर बनाया गया था, जावा वालों ने बनाया. तो स्ट्रिंग बफर क्या होता है, म्यूटेबल भी है एंड दैट इज थ्रेड सेफ भी है. ठीक है. अगर तुम स्ट्रिंग बफर के अंदर जाके मेथड्स देखोगे ना, वो सिंक्रोनाइज कीवर्ड उनमें यूज़ किया होता है, अगर ये तुम्हें डीप डाइव करना हो तो. Now coming to the next point, interview ready summary क्या है basically. String is thread safe in Java because it is immutable, allowing safe sharing across multiple threads without synchronization. उसके लिए अगर आप ये प्रोग्राम देखोगे, ठीक है, इफ़ यू लुक एट दिस प्रोग्राम, हमने एक स्ट्रिंग बनाया है हेलो करके एंड एक टास्क क्रिएट किया है, रनेबल करके टास्क क्रिएट किया है. ये टास्क क्या करे, उसमें वर्ल्ड वाला जो वर्ड है 5 बार अपेंड करेगा, उसमें ऐड करेगा. ठीक है. और फिर बाद में जो भी थ्रेड होगा, जो भी थ्रेड होगा वो प्रिंट कर देगा उस वर्ड को. हमने 2 थ्रेड बनाए, दोनों में ये सेम टास्क हमने डाला, थ्रेड्स को दोनों को स्टार्ट किया, बाद में T1 ज्वाइन किया. बेसिकली T1 का काम खत्म हो जाए तब तक वेट करेंगे, देन T2 ज्वाइन किया, T2 का काम जब तक खत्म नहीं होगा वेट करेंगे एंड फाइनल वैल्यू हम शेयर्ड की प्रिंट करेंगे कि इसकी वैल्यू चेंज होकर क्या होती है. ठीक है. तो इसके 2 आउटपुट मैंने यहाँ जानबूझ के लिखे हैं. ठीक है. आपको ये बताना है कमेंट्स में कि कौन सा आउटपुट पॉसिबल है, आउटपुट 1 आएगा, ठीक, या आउटपुट 2 आएगा, आपको ये बताना है. ठीक है. जितना भी अभी हमने पढ़ा है. सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं कि बेसिकली सेइंग स्ट्रिंग इज थ्रेड सेफ ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन, तो लाइक थ्रेड सेफ बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होता ही नहीं हो इन बिल्ट क्वालिटी उसकी. नॉट लिंकिंग थ्रेड सेफ्टी विद इम्यूटेबिलिटी, कन्फ्यूजिंग स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग बफर एंड इग्नोरिंग द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लाइक बिगनर लेवल पे पूछा जाएगा. फॉलो अप क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, हाउ वाई डज इम्यूटेबिलिटी गारंटी थ्रेड सेफ्टी. ये आपको एक बार जानने की कोशिश करना है और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना है इसके बारे में. डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछ जाता है. कैन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स एवर बी अनसेफ इन मल्टी थ्रेडिंग. ये हो सकता है पॉसिबल केस. कैन यू टेल मी दिस इन कमेंट्स. और अगर आपको नहीं पता, डू टेल मी, आई मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस वन. सो इसी तरीके से दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन.